उसके बाद छाया उसी बंगले में रहने लगी थी। ये बेहद आश्चर्यजनक था। एक शरीर और एक आत्मा उस बंगले में साथ साथ रह रहे थे। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी, दोनों के बीच प्यार था, बेशुमार प्यार। उसी रात हम दोनों कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकले। अंश हमारे साथ था। मैं कार ड्राइव कर रहा था और छाया मेरे बराबर में कार की फ्रंट सीट पर ही अंश के साथ बैठी थी। मेरी कार घंटों तक लंदन की सड़कों पर भागती रही, हवा से बातें करती रही। हम खुशी से चिल्ला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि छाया कभी मुझे छोड़कर भी गई थी। वो सफेद परछाई की तरह मेरे बराबर में बैठी थी। गाड़ी रोको, एकाएक छाया खुशी से चिल्लाते हुए बोली, रोको। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। रोको तो सही। मैंने सड़क के किनारे कार रोक दी। कार के रुकते ही छाया अंश को छोड़कर हवा से बातें करते हुए कार से बाहर निकल आई। अरे, मैं पीछे से चिल्लाया, कहाँ जा रही हो तुम? रुको तो सही। लेकिन छाया खिलखिलाकर हंसती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि छाया क्या करने वाली है, क्या मूड है उसका। छाया सड़क पर हवा में इधर से उधर उड़ी उड़ी फिर रही थी। उसे बिल्कुल पंछियों की तरह उड़ते देखकर मैं हतप्रभ रह गया। वो आत्मा थी, वो कुछ भी कर सकती थी। छाया एकाएक हवा में उड़ते हुए दीवारों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्रेम, आई लव यू, आई लव यू। अरे, मैं घबराया। इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? आते जाते लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे कोई नहीं सुनने वाला, वो उड़ते हुए खिलखिलाकर हंसी। मुझे सिर्फ तुम सुन सकते हो, अंश सुन सकता है। जोर जोर से हंसते हुए ही छाया एकाएक 30 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर जाकर खड़ी हुई और फिर वो वहां से चीख कर बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रेम, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। वो इतनी जोर से चीख कर बोली मानो पूरे लंदन शहर के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो प्रेम? हाँ, मैं भी बिल्कुल बच्चों की तरह गला फाड़ कर चीखा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तभी मेरे बराबर में से एक बाइक पर जा रहा एक नौजवान मुझे इस तरह चिल्लाते देख हड़बड़ा उठा। ए भाई, वो भी बाइक पर जाते जाते चीख कर बोला, क्या तुम्हारी प्रेमिका मर गई है जो तुम यूं पागलों की तरह रोड पर चिल्लाए जा रहे हो? हाँ, मैं हंसा। मेरी प्रेमिका मर गई है। बाइक स्पीड से आगे चली गई। उसी पर छाया ने उस 30 मंजिला इमारत से नीचे जंप लगा दी थी। नहीं। मेरी चीख निकल गई, लेकिन अब छाया हंसते हुए मेरे सामने खड़ी थी। मैं छाया को बहुत चक्की सी हालत में देखता हुआ बोला, आते जाते लोग मुझे पागल समझकर हंसेंगे। तुम भूल रहे हो प्रेम, हर प्यार करने वाला पागल ही होता है। तभी एक कार रोड से गुजरी तो छाया ने हंसते हुए उस कार के सामने जंप लगा दी। छाया, एक बार फिर मैं डरकर चिल्ला उठा। मुझे लगा कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन जल्द ही मुझे ख्याल आया, वो तो एक आत्मा है। कार उसके शरीर के बीच में से उसी स्पीड के साथ गुजर गई थी। आई लव यू प्रेम, छाया और जोर से चिल्लाई। आई लव यू। मौत इंसान को नहीं आती, मौत तो सिर्फ एक शरीर को आती है। मौत के बाद ही तो जिंदगी है, कभी ना खत्म होने वाली असली जिंदगी। देखो मुझे, देखो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। छाया एकाएक बीच सड़क पर लेट गई। तुरंत 5-6 कारें स्पीड के साथ उसके ऊपर से गुजर गई थी। मैंने ना चाहते हुए भी दहशत से अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि छाया फिर हंसते हुए खड़ी हो गई थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात थी, सबसे ज्यादा बड़ी सेलिब्रेशन की रात थी। छाया के अंदर का वही बच्चा एक बार फिर जाग उठा था, जिसे शादी से पहले कोलकाता की सड़कों पर मैंने देखा था। मुझे नहीं मालूम उस रात हम सड़क पर कितना भटके, कब तक भटके। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब हम बंगले में वापस लौटे तो सुबह का हल्का हल्का धुंधलका चारों तरफ फैलने लगा था।
वो सुबह मेरे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रही थी। मैंने अंश को उसके पालने में ले जाकर लिटा दिया। छाया भी वही थी, अंश के रूम में। एकाएक वो फिर उदास हो गई और रूम में सजी उन सब चीजों को बड़े प्यार से देखने लगी जो उसने अंश के जन्म से पहले वहां लाकर सजाई थी। उन सब चीजों को देखते हुए उसकी आंखें भर आई। इंसान भी जिंदा रहते हुए कितने सपने देखता है ना प्रेम। छाया एकाएक बेहद भावुक स्वर में बोली। कैसी अलग रंगीन दुनिया होती है उसकी। तब तो वो जानता ही नहीं कि एक दिन मौत बिल्ली की तरह उसके ऊपर झपटेगी और उसका हर सपना एक ही झटके में उससे छीन कर ले जाएगी। यही तो जीवन है छाया। उसकी बातें सुनकर मैं भी भावुक हो उठा। माया और भ्रम के जाल में फंसा हुआ जीवन। हम सारी जिंदगी जिस धन और यश का पीछा करते हैं, जिसको पाने के लिए हर बुरे से बुरे काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अंत में जाकर पता चलता है कि उन सब चीजों का कोई मूल्य ही नहीं है। मौत हमें एक झटके में धन, यश और रिश्तों से मुक्त कर देती है। लेकिन मौत हमारा प्यार तो मुक्त नहीं कर पाई प्रेम। ये तो है। मैं छाया की आंखों में झांकने लगा था। मगर जिंदा रहते हुए सपने मैंने भी बहुत देखे थे प्रेम। छाया भावुकतावश ही बोली। खास तौर पर जब मैंने अपने पेट में अंश के कदमों की आहट सुनी तो मेरे सपने मचलने लगे। अपने सपनों की एक बिल्कुल अलग दुनिया सजा डाली थी मैंने। एक एक चीज उसके लिए कितने अरमानों से खरीद कर लाई थी मैं। एकाएक उसके बारे में कितना कुछ सोचने लगी थी। उसे अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजूंगी, रोजाना उसका टिफिन बॉक्स तैयार किया करूंगी, उसे पढ़ाऊंगी, उसकी शादी करूंगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इंसान सपने देखते हुए क्यों भूल जाता है कि मौत भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है जो एक दिन सब कुछ छिन्न भिन्न कर देगी। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो छाया। मैं बोला। तुम्हारा अब हर सपना पूरा होगा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हें अब मौत का भी डर नहीं है। ये तो है। छाया हंसी। मुझे मौत का भी डर नहीं है। वैसे भी मौत जिंदगी से ज्यादा लंबी होती है प्रेम, इसलिए उससे कभी इंसान को नहीं डरना चाहिए। एनीवे, मैंने छाया की तरफ देखते हुए कहा। मुझे अब नींद आ रही है, मुझे सोना चाहिए। मैंने अंश की तरफ देखा। अंश भी गहरी नींद में सो गया था। क्या तुम नहीं सोओगी? मैंने छाया से पूछा। मरने के बाद इंसान ऐसी हर चीज से मुक्त हो जाता है प्रेम। छाया बोली। मगर एक बात जरूर कहूंगी। क्या? नींद मौत की ही बहन है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। सच तो ये है, इंसान जिंदा रहते हुए हर रात मरता है। जब हम नींद के आगोश में जाते हैं तो वो मौत का आगोश ही होता है। फिर हर सुबह हमें एक नया जीवन मिलता है, उम्मीद और सपनों से भरा हुआ जीवन। बस नींद और मौत में फर्क सिर्फ इतना ही है कि मौत की कभी कोई सुबह नहीं होती। मैं छाया की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। कितना सच कहा था उसने। नींद मौत की ही बहन है। हम हर रात मरते हैं, हर सुबह हमारा एक नया जीवन होता है। फिर मैं सोने के लिए बिस्तर पर चला गया। अब हम एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। पहले जिस छाया को देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, अब मैं हर पल उसी छाया के साथ रहना चाहता था। हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ होते। रात को बेडरूम में लेटकर घंटों घंटों तक बातें करते। मैं तो थक कर सो जाता, लेकिन छाया सोती ही नहीं थी। उसकी अब कोई शारीरिक जरूरत नहीं थी क्योंकि शरीर ही नहीं था उसके पास। फिर सैटरडे नाइट आई। हम हर सैटरडे नाइट को रिलेशन बनाते थे। छाया सज धज कर बड़े रोमांटिक मूड में उस रात का बेसब्री से इंतजार करती, लेकिन कई बार मैं ही उसका ख्याल नहीं करता था। मैं या तो अपनी दुनिया में बिजी हो जाता या फिर थक कर सोने की बात करता। लेकिन छाया की मौत के बाद वो पहली रात थी जब मैं भी उतना ही रोमांटिक था जितनी छाया थी। उसकी आत्मा मेरे बेहद नजदीक बैठी थी और मुझे यूं बड़े प्यार से देख रही थी, जैसे वो मेरे जिस्म का ही एक हिस्सा हो, जैसे वो मेरे शरीर में समा जाना चाहती हो। एक बात कहूं, छाया की आत्मा मेरे शरीर से लिपट गई। पहली बार मैं तुम्हें सैटरडे नाइट को इतना रोमांटिक देख रही हूँ, वरना तुम तो अब तक सो जाया करते थे। मैं हंस पड़ा। क्या ये सच नहीं? उसने सीधे मेरी आंखों में झांका। तुम मेरी मौत के बाद मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे हो प्रेम। हाँ,
उस सच को कबूल करते हुए मेरी जुबान लड़खड़ाई। ये सच है। ओह प्रेम, आई लव यू सो मच। उसकी आत्मा और कसकर मेरे जिस्म से लिपट गई। हम दोनों के बीच जैसे प्रेम का सागर उमड़ पड़ा था, लेकिन प्रॉब्लम थी तो सिर्फ जिस्म की। हम दोनों खुलकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते थे, जबकि छाया का दर्द तो इसलिए और भी ज्यादा बड़ा था क्योंकि वो अपने बेटे अंश को भी अपनी बाहों में समेटना चाहती थी, उसे स्पर्श करना चाहती थी, उसे अपना दूध पिलाना चाहती थी। जब तक वो अपनी छातियों से चिपटाकर अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती, तब तक उसके ममत्व की पूर्ति कैसे होती? वही तो ममता की पराकाष्ठा थी। कुल मिलाकर छाया के अंदर अब जिस्म की चाहत पैदा होने लगी थी। वो सोचने लगी थी कि काश उसके पास एक शरीर भी होता